की एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमान नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरु जी की लाइव प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति बीच पंडाल में गुरु जी के पास आता है और वह कहता है, गुरु जी मुझे लगता है कि झूठ बोलने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मैंने जितने झूठ बोले उसमें मुझे फायदा ही फायदा हुआ है। तो इस बारे को सुन के गुरु जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो झूठ बोल के फायदा होता है। मेरे कहने में ये नहीं है कि सच बोल के फायदा होता है, मैं तो ये जानता हूँ। तो इस बारे में गुरुजी ने इस बहस को लेकर क्या उस व्यक्ति को समझाया है, ना ज्यादा आपका समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति में नया वीडियो। प्रणाम जी महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे कैसे सही है बताओ। अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? जी, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल ली। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। सच ने फायदा नहीं दिया। अब दुनिया को तो सच्चाई मालूम थी कि हाँ। इसने ही मारा है। हाँ अब वो मेरा पिताजी ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ। उन्हें पड़ी सजा। अब चक्कर ये है सर कि मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने तो सच बोला, लेकिन दुनिया को मालूम था सर, तो उसकी अपेक्षा जब बाहर की नज़र जो पड़ती है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अपराध किया है, लेकिन सत्यता पे अपराध हुआ। मान लीजिए आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा, जैसे आप मानिए कि पुलिस एक सहायता के लिए बैठी हुई है। हाँ। और पुलिस के पास आपने आवेदन किया कि सर मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, और ऐसे में पुलिस आपकी सहायता ना करके, क्योंकि उनके पास पैसे वाले वो लोग थे और उनका थोड़ा सा समाज में रुतबा था, और उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, और ऐसी अपेक्षा में वो मर गए। मतलब उनका पूरा मतलब परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, इसमें 6-7 घायल हो गए और एक मर गया। अब उसमें गलती मैं अपनी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि साहब वो तो उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो परिवार के चक्कर में दबाना चाह रहे थे, हमने दिए बत। तो आपने कैसे मारा फिर उनको? जी, आपने कैसे मारा उनको? अरे यार कितना ही मारा है। लाठी से मारा, पत्थर से मारा, तलवार से, काय से मारा? जी, किस से मारा? अरे सुनो तो भाई, सुनने तो दो। हाँ भाई सुनने दो। किस से मारा आपने? चाकू से मारा, पत्थर से मारा, लाठी से मारा, कैसे मारा? अरे उसमें सर हम भी कई लोग थे, मतलब लड़ाई झगड़े में चारों तरफ से हुई वो, तो अब उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता महाराज जी, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन यदि पैसा लेके गलत कार्रवाई करेगा तो ऐसी अपेक्षा में संसार में कुछ भलाई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि बुराई दिख रही है मुझे। सही है। देखो, माना कि अभी मैं जेल आया हूँ महाराज जी। हाँ। तो ये भी पुलिस के कर्म कांडों से आया हूँ। कैसे कर्म कांड से? मतलब एक अधिकारी साहब की मैंने पेन पकड़ ली, उन्होंने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करी। मतलब जैसे आप समझिए कि मतलब उसमें भी मेरी तरफ से ये सच्चाई थी कि मतलब मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई जी। लेकिन कार्रवाई सर पैसे की अपेक्षा गलत होती है। थाने में पैसा चल रहा है और पैसे की अपेक्षा गलत कार्रवाई हो रही है। आप मान लीजिए इंसानियत सच्ची कि फिर पैसा सच्चा। कलयुग है ये, क्योंकि देर में ही सही भगवान जब भी साथ देंगे तो सत्य का ही साथ देंगे। इसलिए सत्य को याद रखिए, सत्य को बनाए रखिएगा। माना कि झूठ का बोलबाला है, माना कि झूठ का बोलबाला है, पर इस झूठ के बोलबाले में कहीं ना कहीं सत्य सांस ले रहा है, अभी जिंदा है, उसे जिंदा रहने दिया जाए। ठीक है? तो देखा आपने आज की प्रश्नोत्तरी में गुरुदेव ने कैसे इस व्यक्ति को झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं होता, सच बोलने से फायदा ही फायदा होता है, किस बारे में समझाया है। और आपको इस बारे में क्या समझ में आया है, या आपकी क्या राय है, या आपको क्या लगता है इस वीडियो को देख के, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे ही दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक कमेंट सेक्शन में आज ये लिखना ना भूलें, जय श्रीमान नारायण।